नमोस्तु आचार्य। नैना जैन बुखारिया न्यू जर्सी यूएसए से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। अष्टमी चतुर्दशी और में संध्या काल के समय आगम स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? यह तो पर्व के दिन होते हैं, तो फिर स्वाध्याय के लिए मना क्यों किया गया? अष्टमी चतुर्दशी ये पर्व के दिन होते हैं और जो संधि काल हैं जहाँ पर सूर्य का जैसे उदय हो रहा हो और चंद्रमा का अस्त हो रहा हो, उसके जो बीच का जो समय है 48 मिनट, वह संधि काल कहलाती है। ऐसे सुबह की, शाम की, दोपहर की और मध्य रात्रि की 4 संधि काल होती हैं। इन संधि कालों में भी स्वाध्याय का निषेध किया है। महानुभाव, आगम में यह बात कही गई है कि चतुर्दशी पर्व का दिन तो है, उस दिन आप ध्यान करें, उस दिन आप सामायिक करें, लेकिन स्वाध्याय कौन से स्वाध्याय के लिए निषेध किया गया है? जो सूक्ष्म ग्रंथ हैं, जो आचार्यों के द्वारा या गणधर्त के द्वारा या भगवान की महावीर स्वामी के द्वारा जो कर्णन योग जैसे महान ग्रंथ हैं, जिसमें गूढ़ रहस्य हो, सूत्रात्मक ग्रंथ हो, उनके लिए निषेध किया है। देखिए, प्रगति जो है अपनी करवट बदलती है। 14 का एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या आती है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन जो जल तत्व है वह घटता और बढ़ता है। समुद्र में भी घटता बढ़ता है और हमारे शरीर में भी जल तत्व घटता और बढ़ता है, जिसके कारण हमारे मानसिक में विकृति होने के अधिक चांस होते हैं। देखिए, बाहर का मौसम चेंज होता है तो हमारे मन भी चेंज होने लगता है। इस प्रकार से एक प्राकृतिक के कारण हमारी विकृति हो तो कहीं हम आगम के गुण रहस्य बातों को गलत ना समझ लें और गलत अर्थ ना लगा लें। इसलिए आचार्यों ने उस दिन निषेध किया है कि आप जो है 14 के दिन और अष्टमी भी एक ऐसी पर्व है जिसमें ये प्रगति मौसम से ही उसका भी रिलेटिव है, संबंध है, तो हमको उस दिन ना पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी ग्रंथ पढ़ सकते हैं, पुराण ग्रंथ पढ़िए, चारित्र ग्रंथ पढ़िए, जो सरलात्मक ग्रंथ हैं उनको पढ़िए। लेकिन जो गणितात्मक हैं, जो बहुत गूढ़ लिए हुए हैं और सूक्ष्म हैं, बात कथन करने वाले ग्रंथ हैं, उनको आप ना पढ़िए। और भी काल हैं, जैसे दुर्भिक्ष काल हो, जैसे अकाल पड़ रहा हो, ओलावृष्टि हो रही हो, भूकंप आ गया हो, ऐसे अनेक कारणों में उपस्थित होने पर भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति दुखी है सारे और आप भी आकुल व्याकुल हो, और आकुल व्याकुल अवस्था में यदि आपने कुछ पढ़ा तो अर्थ का अनर्थ हो गया, आपने कुछ और समझ लिया तो वो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप उस समय ना पढ़ें। संधि काल में भी इसी प्रकार से होता है। और दूसरी बात क्या है, संधि काल जो है भगवान की दिव्य ध्वनि का समय है। हम उस समय ध्यान करें, ध्यान करके भगवान का जो दिव्य ध्वनि उसका चिंतन करें, आत्म ध्यान करें, शुभ ध्यान करें, धर्म ध्यान करें। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो वह संधि काल बेस्ट रहेगी। तो इसलिए संधि काल में हम भगवान की वाणी सुने कि हम उस समय स्वाध्याय करने बैठें। तो इस प्रकार से आपको चिंतन करना चाहिए कि उस समय हम बहुत अपने सामायिक आदि करें, क्षमता भाव रखें, वीतराग परिणाम रखें, आत्म संबोधन करें संधि कालों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका जो भी निषेध है वो बाहर की प्रगति के वातावरण के कारण निषेध है। उसके कारण कहीं हमारे भावों में, परिणामों में यदि कमी घटबड़ी होती है, जिसके कारण कहीं हम भगवान की वाणी को गलत ना समझ लें, इसलिए निषेध किया जाता है। पद्मावेन रमेश चंद जैन दोषी अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। परम पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? कृपया स्पष्टीकरण कीजिए। परम पारिणामिक भाव जीव का शुद्ध निज तत्व रूप जो परिणाम है वो परम पारिणामिक भाव है, जहाँ पे कोई कर्म का उदय, उपशम, क्षय उपशम नहीं होता है, वह परम पारिणामिक भाव कहलाता है। जैसे जीव का ज्ञायक स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, ये जीव का परम पारिणामिक स्वभाव है। जो अर्थ पर्याय है वो परम पारिणामिक है, शुद्ध रूप से जो परिणमन कर रही है प्रति समय। और
इस प्रकार से जिसमें किसी का कर्म का उपसम छह उपसम की जहाँ बिल्कुल भी संबंध ना बनता हो, वह भाव है पारणामिक। और उसमें भी जिस जीव ने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया, अपनी आत्मा को शुद्ध रूप में, ज्ञायक रूप में, चैतन्य रूप में अनुभव किया कर रहा है, वह जीव जो है वह परम पारणामिक भाव वाला जीव कहलाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। परिधि जैन सागर मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या को कैसे गिना जा सकता है, कृपया स्पष्टीकरण दें। 2.5 द्वीप में जितने भी मुनिराज हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, और विदेह में भी 160 विदेह क्षेत्र है, और 5 भरत 5 ऐरावत, इस प्रकार से 170 स्थान जहाँ पर मुनि पाए जाते हैं। और इसके अलावा मुनि लोग विजयार पर्वत में जाके साधना करें, मतलब 2.5 द्वीप में जहाँ भी मुनिराज हैं, उन मुनिराजों की संख्या को अपन गिनते हैं, वही 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में आते हैं। जो मुनिराज 6ठम गुण स्थानवर्ती से लेकर के 14वें गुण स्थानवर्ती हैं, उन सब की संख्या को यहाँ पर टोटल किया जाता है। 6ठे गुण स्थान में जो मुनिराज की संख्या बताई गई है, 7वें गुण स्थान में उससे आधी है, और इस प्रकार से 8वें, 9वें, 10वें और 11वें में उपसम श्रेणी वाले जीवों की संख्या है, और 8वें, 9वें, 10वें और 12वें इन गुण स्थान में छपक श्रेणी चलने वाले जीवों की संख्या है, और 13वें गुण स्थान में जीव की संख्या और 14वें गुण स्थान में जीव की संख्या। इन सबको अपन टोटल करेंगे। आगम में सबकी संख्याएं लिखी हुई हैं कि प्रत्येक गुण स्थान में कितने कितने जीव पाए जाते हैं, मिथ्या दृष्टि कितने होते हैं, सम्यक दृष्टि कितने होते हैं। पर अपन ने पूछा है मुनिराज का, तो मुनिराज की 2.5 द्वीप में जितने भी मुनिराज हैं, उनकी टोटल संख्या करते हैं 6ठे गुण स्थान से लेकर के 14 गुण स्थानवर्ती तक जो मुनिराज हैं। मुनिराजों में भेद होता है ना, पुलाक, वकुश, कुशील, नृगंध, स्नातक, स्नातक हो गए तीर्थंकर, ठीक है ना, या के संयोग केवली। तो इस प्रकार से हर मुनि की अपनी अलग अलग उपाधि से उनको बोला जाता है। इन सब की टोटल संख्या करेंगे तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, ये मैक्सिमम जो संख्या है वह रहती ही रहती है। इससे ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन इतनी संख्या जो है सदा ही बनी ही रहती है। नमोस्तु आचार्य श्री। राजेंद्र जैन देहरादून से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, जप किसे कहते हैं और क्या जाप करना भी सामयिक में आता है, कृपया स्पष्टीकरण कीजिए। आगम में जप बताया है जा और पा। जा मतलब जन्म और पा मतलब पाप। जहाँ जन्म और पाप का नाश होता है उसे जप कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की पंच परमेष्टि संबंधी जाप करता है उसके निश्चित ही पाप का क्षय होता है। इस प्रकार से यह जाप की परिभाषा हुई है। और सामायिक काल में, वैसे तो सामायिक काल में हम भगवान की भक्ति करते हैं, पंच परमेष्टि भक्ति करते हैं, चैत्य भक्ति आदि पढ़ते हैं, नंदीश्वर जी की वंदना करते हैं, जिन चैत्यालय आदि की वंदना करते हैं, और इसके बाद समता भाव से सामायिक में बैठते हैं। संसार के समस्त राग द्वेष से मुक्त होकर के आत्म संबोधन करते हैं, बीत रागता को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, उसे कहते हैं सामायिक। समता भाव को ही सामायिक कहा। जहाँ पर इंद्रियों के प्रति कोई क्षोभ प्रकट ना हो, संसार के प्रति कोई क्षोभ प्रकट न हो और कोई मोह प्रकट न हो, वहाँ पर क्षमता प्रकट होती है, उसी क्षमता का नाम सामायिक होता है। लेकिन फिर भी यो अभी प्रारंभ अवस्था में जिसका उपयोग अपने वीतराग परिणाम में नहीं लग पाता है, क्षमता रूप ज़्यादा नहीं जा पाता है, तो वह व्यक्ति अपने मन को टिकाने के लिए पंच परमेष्टि वाचक जो जाप हैं, उस जाप के द्वारा भी उस सामायिक काल का समय बिता सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। मृणाल जैन महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, भगवान के सीने पर फूल आदि का चिन्ह क्यों बना होता है, कृपया समाधान करें। भगवान के हृदय स्थान पर जो पुष्प का चिन्ह बना हुआ है वो उसको बोलते हैं श्रीवत्स। श्रीवत्स का चिन्ह है। श्री जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं, इसका प्रतीक है। जो भगवान हैं वो बहिरंग लक्ष्मी से भी और अंतरंग ज्ञान चतुर्थ से सहित हैं। वत्स मतलब वात्सल, सभी जीवों के प्रति जो है
उनका वत्सल भाव है, प्रेम भाव है, अर्थात सभी जीवों के प्रति उनका परिणाम जो है वीतराग परिणाम है। इस प्रकार का जो प्रतीक स्वरूप उनके हृदय स्थान पर एक श्रीवत्स का चिन्ह होता है। वह भगवान जो हैं उनके संपूर्ण शरीर में बहुत सारे चिन्ह होते हैं। ऐसा नहीं कि वो दिखते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं हमें दिखे ना, लेकिन होते हैं। हम यहाँ पर जो प्रतीक स्वरूप में प्रतिमा बनाते हैं वो श्रीवत्स का चिन्ह बनाते हैं। वो इसलिए कि भगवान आप अंतरंग बहिर्लक्ष्मी से सहित हैं, और दूसरा जो आपका समस्त जगत के प्रति कोई राग परिणाम नहीं है और कोई द्वेष परिणाम नहीं है, वीत राग भाव परिणाम है। तो इस प्रकार से यह असीम प्रेम का प्रतीक होने के कारण इसे श्रीवत्स का यहाँ पर चिन्ह बनाते हैं।